हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आज कक्षा 10 के लिए हम लोग आगे का जो टॉपिक है वो पढ़ेंगे 1.3 इनपुट आउटपुट स्टेटमेंट, जिन्हें इनपुट आउटपुट फंक्शन भी कहा जाता है। अब इन सारी चीज़ों को जानने से पूर्व थोड़ा सा ये जानें कि इनका उपयोग कहाँ होने वाला है ना। तो लेट्स स्टार्ट, शुरू करते हैं। थोड़ा सा इसके बारे में जानते हैं कि इनका उपयोग कहाँ होता है। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों, होता क्या है, जब कभी हम सॉफ्टवेयर बनाते हैं तो आप ये तो जानते ही होंगे कि सॉफ्टवेयर जो है वो कई सारे प्रोग्रामों का समूह होता है। कई सारे प्रोग्रामों का क्या है, समूह है। जैसे मान लीजिए ये P1 समूह है, P2 है, P3 है, P4 है, ऐसे ही बहुत सारे प्रोग्राम्स होते हैं। ये सारे प्रोग्राम, हर एक प्रोग्राम कुछ ना कुछ क्या लेते होंगे, इनपुट लेते होंगे, कुछ ना कुछ इनपुट लेते होंगे, कुछ ना कुछ इनपुट लेते हैं और उस इनपुट पे क्या करते होंगे, उस इनपुट पे करते होंगे प्रोसेसिंग। उन सारे इनपुट पे क्या करेंगे, प्रोसेसिंग करेंगे। तो प्रोसेसिंग करने के बाद क्या होगा, प्रोसेसिंग करने के बाद आपके लिए सारे इनपुट ले लेने के बाद I1 I2 डॉट डॉट एंड सो ऑन, बहुत सारे प्रोग्रामों में इनपुट लेने के बाद उस पर क्या होती होगी, प्रोसेसिंग होती होगी। और प्रोसेसिंग हो जाने के बाद अंत में प्राप्त होता है आउटपुट। ठीक है, तो कभी भी जो आउटपुट है वो निर्भर करता है प्रोसेसिंग पर और साथ में आने वाले इनपुट पर। और ये इनपुट किस में लिए जाते हैं, प्रोग्राम्स में लिए जाते हैं। किस पर लिए जाते हैं, प्रोग्राम्स में। मानिंग सॉफ्टवेयर तभी वर्क कर सकता है जब हम उसमें इनपुट दें, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन तो गया लेकिन जब तक हम उसमें इनपुट नहीं भरेंगे वो हमें आउटपुट नहीं देगा। तो इसीलिए जब हम प्रोग्राम या सॉफ्टवेयर डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हमें आवश्यकता पड़ती है कि इसमें कैसे इनपुट दिया जाए और कैसे हमें आउटपुट प्राप्त हो। कभी कभी तो बाद में, सबसे अंत में हमें इनपुट देना पड़ता है और तुरंत उसका आउटपुट मिल जाता है। तो यहाँ पे जो इनपुट आउटपुट फंक्शन हम लोग पढ़ने वाले हैं, इनपुट आउटपुट फंक्शन जो हम लोग पढ़ने वाले हैं, इसका उपयोग प्रोग्रामों में इनपुट देने और प्रोग्रामों से आउटपुट लेने में किया जाता है। आइए अब लाइन बाय लाइन इस चीज़ को समझ लेते हैं। अब जैसे कि इनपुट स्टेटमेंट को इनपुट फंक्शन भी कहा जाता है। अब इनपुट आउटपुट फंक्शन देखते हैं क्या होता क्या है। सी प्रोग्रामिंग में कई इनपुट तथा कई आउटपुट फंक्शन का उपयोग किया जाता है। इन सभी इनपुट आउटपुट फंक्शन को दो वर्गों में बांटा जाता है। दो प्रकार के इनपुट आउटपुट फंक्शन होते हैं। जैसे पहला क्या है, यहाँ पे देखिए, एक है फॉर्मेटेड है। पहला क्या है, फॉर्मेटेड है, और दूसरा क्या है, अनफॉर्मेटेड है। अर्थात इनपुट आउटपुट फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है फॉर्मेटेड और एक होता है अनफॉर्मेटेड। तो यहाँ पे फॉर्मेट का मतलब होता है कि किसी न किसी नियम पे, किसी न किसी प्रारूप पे, किसी न किसी सूत्र टाइप पर, किसी न किसी नियम पर आधारित होता है कि उसको उसी प्रकार लिखना आवश्यक है, किसी और प्रकार से लिखा नहीं जा सकता है। ठीक है, उसके लिए पहले से ही बने बनाए सिंटैक्स होते हैं, प्रारूप होते हैं। तो इन चीज़ की बात की गई। और अनफॉर्मेटेड मतलब उसका एक फॉर्मेट तो होता है लेकिन लिखने का तरीका जो है वो अनफॉर्मेटेड होता है। देखते हैं कैसे, आइए आगे बढ़ते हैं। फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। प्यारे बच्चों, इन फॉर्मेटेड का मतलब यहाँ समझ में आएगा आपको, बहुत ही बेहतरीन तरीके से लिखा गया है। देखिए यहाँ पे आप कहा गया है क्या, इनपुट तथा आउटपुट के लिए, इनपुट तथा आउटपुट के लिए यूज किए जाने वाले ऐसे फंक्शन, ध्यान देना, यूज किए जाने वाले ऐसे फंक्शन जिनमें इनपुट या आउटपुट होने वाली वैल्यू इनपुट देने पर
देने वाली वैल्यू तथा आउटपुट पर मिलने वाली वैल्यू को फॉर्मेट भी डिफाइन करना आवश्यक होता है। माने इनपुट कैसे देना है, आउटपुट कैसे लेना है, इनके नियमों का ध्यान रखना ही फॉर्मेट कहलाता है और उनको डिफाइन करना कहलाता है। तो इनकी वैल्यू के फॉर्मेट भी डिफाइन करना आवश्यक होता है, उन्हें फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन कहते हैं। और कम शब्दों में हम कैसे इनपुट लेंगे, कैसे आउटपुट प्राप्त होगा, ये सारी चीज़ें अगर हमें बतानी पड़ें तो इसको हम कहते हैं फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन। तो पहला है फॉर्मेटेड इनपुट आउटपुट फंक्शन में स्कैन एफ का एक रूल होता है, आप देखे होंगे। देखिए स्कैन एफ लगा हुआ है, %d लगा हुआ है, अभी बताएंगे %d क्यों लगा हुआ है, और एम्परसेंड का निशान लगा हुआ है, %a। ये एम्परसेंड जो है ये एड्रेस ऑफ है। क्या है? एड्रेस ऑफ। इसका मतलब होता है कि अगर आप बाहर से इनपुट टेक ओवर कर रहे हो, बाहर से इनपुट क्या कर रहे हो? ग्रहण कर रहे हो, बाहर से इनपुट को ग्रहण कर रहे हो, तो जो बाहर से इनपुट आपके द्वारा ग्रहण किया जा रहा है वो रखा किस वेरिएबल के बराबर जाएगा, किस वेरिएबल के इक्वल रखा जाएगा। तो इसका मतलब है कि अगर आपने एक इनपुट लिया तो वो एक इनपुट ए के सामने रखा जाएगा। इस लाइन को चाहे जितनी बार दोहराना पड़े दोहरा लीजिएगा, बड़ी ही इम्पॉर्टेंट है ये। आगे देखते हैं, स्कैनएफ है और एक क्या है? प्रिंटएफ है। स्कैनएफ जहाँ पर स्कैनएफ क्या है? इनपुट लेने के लिए यूज़ होते हैं और प्रिंटएफ आउटपुट के लिए यूज़ होता है। मान लीजिए एक संख्या है, एक हमको क्या कहते हैं, हमें वर्क करना है एरिया निकालने पर। किस पे? एरिया। किसका निकालने पर? आयत का एरिया। लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है। अब लेंथ इंटू ब्रेड्थ करना है, लेकिन एरिया निकालने के लिए वैल्यू L से लेना है और B से लेना है। अगर मैं इसके लिए सॉफ्टवेयर बनाऊं तो मैं लिखूंगा स्कैन। क्या लिखूंगा? स्कैन। क्यों? क्योंकि स्कैन का मतलब इनपुट लेना होता है। और अगर हमको लंबाई 3 लेना है, चौड़ाई 4 लेना है, तो मैं इनपुट बाद में लेना चाहूँगा। तो 3-4 अंक होते हैं, तो लिखूंगा %d कॉमा %a कॉमा %b और सेमीकोलन लगा दूंगा। तो इस प्रकार जो वैल्यू ली जाएगी वो a में रखी जाएगी और जो वैल्यू दूसरी ली जाएगी वो किस में रखी जाएगी? b में। तो इस प्रकार स्कैनएफ जो है वो वर्क करता है इनपुट लेने के लिए। ठीक है।